अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। आइए सुनते हैं एक बेहद डरावनी कहानी, पुराने किले का रहस्य। निर्मला, अरे ओ निर्मला, गायत्री देवी ने आवाज़ दी तो निर्मला चौंक कर ख्यालों से बाहर आ गई। वो चुनरी हाथ में लिए राधा को याद कर रही थी। उसकी आंखों में पिछली बातें घूमने लगीं। निर्मला ने आईने के आगे खड़े होकर माथे पर बिंदिया लगाई, मांग में सिंदूर भरा, पल्लू कंधे पर डाला और सास के पास आकर बैठ गई। रंगोली बना ली थी बहू? उसकी सास गायत्री ने पूछा। जी माँ जी, वो तो उसी समय बना ली थी, निर्मला ने सर झुकाकर कहा। अच्छा, ऐसा कर, मेरी थाली परोस दे। और फिर गायत्री चलती हुई रसोई घर के साथ लगे तख्त पर जाकर बैठ गई। निर्मला ने रसोई घर में जाकर जल्दी से थाली निकाली और उसमें कटोरियाँ रखीं। दाल, भाजी, चपाती और उबले चावल परोस दिए। गायत्री देवी ने निवाला मुंह में रखा और मुस्कुराते हुए निर्मला की तरफ देखते हुए कहा, बहू, तेरे हाथ में भगवान ने बहुत स्वाद रखा है, भोजन बहुत ही स्वादिष्ट है। और दूसरा निवाला मुंह में रख लिया। निर्मला धीरे से मुस्कुराई और उठकर भैंस को चारा डालने चली गई। गायत्री के पति मानिक चंद का लकड़ियों का कारोबार था। मानिक चंद और गायत्री के 2 बेटे थे, बड़ा बेटा मोहित और छोटा बेटा मोहन। बड़ा बेटा मोहित शादीशुदा था और उसकी पत्नी निर्मला थी। निर्मला बहुत ही सुघड़ थी। अपनी सास को तो वो हिलने भी नहीं देती थी। सास ससुर की सेवा करना, पति और देवर की ज़रूरतों का ख्याल, सब उसने अपने जिम्मे ले रखा था। भगवान की कृपा से उनका परिवार सुखी जीवन बसर कर रहा था। रात को भोजन करके सब सहन में जमा थे। एक पलंग पर गायत्री और निर्मला बैठे थे और दूसरी पलंग पर मानिक चंद के बेटे थे। एक पैर दबा रहा था, दूसरा कंधे दबा रहा था। सुनते हो जी, गायत्री ने पति से कहा। मानिक चंद ने आंखें बंद करके जवाब दिया। मेरे विचार में अब मोहन इस काबिल हो गया है कि मैं अपनी दूसरी बहू ले आऊं। गायत्री की बात पर सब खुश हो गए। अगले ही दिन गायत्री देवी ने कजरी माई रिश्ते कराने वाली को बुलवाकर मोहन के लिए अच्छी सी लड़की दिखाने का कहा। कुछ रोज ही गुजरे थे कि कजरी माई गायत्री के दर्शन करने आ पहुंची। उसके चेहरे पर खुशी फूटी पड़ रही थी। गायत्री, सबसे पहले मेरा मुंह मीठा करा, तेरे लिए खुशखबरी लेकर आई हूँ, उसने कहा तो गायत्री ने निर्मला को जलपान का बंदोबस्त करने का कहा। बराबर वाले गांव में मेरे एक जानने वाले किशोर दास रहते हैं, बहुत ही भले मानुस हैं। उनकी पत्नी का देहांत अभी थोड़े समय पहले ही हुआ है। खुद वो भी बीमार रहते हैं। वो अपनी इकलौती बेटी राधा को अपने जीवन में ही अपने घर का होता देखना चाहते हैं। रिश्ता बहुत अच्छा है। लड़की इकलौती और सुंदर होने के साथ सारी जायदाद की इकलौती वारिस भी है। कजरी माई, लड़की सुंदर और सुशील होनी चाहिए, बाकी की हमें कोई इच्छा नहीं। भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास, हम चलकर लड़की देख आएंगे, गायत्री बोली। फिर उनकी मुलाकात हुई तो किशोरदास और मानिक चंद दोनों को एक दूसरे के परिवार भा गए। किशोरदास को ऐसे ही लोगों की तलाश थी जो शरीफ हों। इस तरह मोहन और राधा का रिश्ता तय हो गया। ब्याह में समय था, इसलिए गायत्री की इच्छा पर सगाई की रस्म कर ली गई। खुशियों ने तो जैसे गायत्री देवी की चौखट को थाम लिया था। मोहित और निर्मला की शादी को 5 साल हो चुके थे, मगर उनकी कोई संतान न थी। मगर राधा और मोहन की सगाई के अगले ही रोज निर्मला को ये खुशखबरी मिली कि 5 बरस बाद निर्मला के आंगन में फूल खिलने वाला है। फिर निर्मला के घर एक गोल मटोल बालक ने जन्म लिया। गायत्री के तो खुशी से कदम जमीन पर नहीं टिक रहे थे। पूरे गांव में मिठाई बांटी गई। मिठाई सिर्फ पोते की खुशी की नहीं थी, बल्कि अगले महीने मोहन का ब्याह था। मोहन के दोस्तों ने उसका पीछा पकड़ लिया कि कहीं घूमने का प्रोग्राम बनाएं, क्योंकि उनका कहना था कि शादी के बाद मोहन मुश्किल से हाथ लगेगा। और फिर मोहन ने उनके आगे हार मान ली और वो सब दोस्त यार मिलकर सैर के लिए निकल गए। कई जगहों से होते हुए वो लोग मोहन के दोस्त जोगिंदर की मौसी के घर पहुंचकर ठहर गए। सब दोस्त घूमते घूमते थक गए थे। गर्मियों का मौसम था। उन लोगों ने छत पर सोने का कहा और वहां लेट गए। यार, थकन तो अपनी जगह,
मगर मज़ा बहुत आ रहा है। दोस्तों में से शेखर बोला, बस कल का दिन है, यहाँ घूम फिर कर वापस चलते हैं। जोगिंदर बोला, मगर जोगिंदर भैया, यहाँ तो ऐसी कोई जगह नहीं है घूमने की। जोगिंदर की मौसी का लड़का ठंडे शरबत का गिलास रखते हुए बोला, राजू बेटा, वो यहाँ किसी महल के खंडरात भी है ना? सुना तो बहुत था मगर देखा नहीं अब तक। हाँ, याद आया, महाराजा लक्ष्मण के किले के खंडरात। जोगिंदर बोला, आप लोग वहाँ नहीं जाइए, सब कहते हैं वो खंडर हॉन्टेड हैं। राजू ने डरते हुए कहा। उसकी बात सुनकर वो सब ठहाके लगाने लगे। फिर शेखर बोला, अब तो बेटा हम वहाँ ज़रूर जाएंगे। फिर वो लोग बातें करते हुए सो गए। 2 घंटे सोने के बाद जब वो उठे तो शाम होने वाली थी। वो लोग नीचे आए, नहाए धोए तो मौसी ने गरम गरम गोभी के पराठे, लस्सी और खीर उन लोगों के आगे रख दी। उन लोगों ने खूब डट कर खाया और बाहर का चक्कर लगाने का कहकर घर से निकल गए। बाहर खड़े राजू से उन्होंने चलने का कहा तो उसने साफ मना कर दिया। फिर मोहन बोला, अच्छा यार राजू, तू साथ चल नहीं रहा, कम से कम रास्ता तो बता दे। राजू ने उन्हें रास्ता समझाया और साथ एक बार फिर मना किया, मगर वो न माने और आगे चल पड़े। थोड़ी दूर चलकर उन्हें एक बैलगाड़ी दिखाई दी। उन्होंने उससे महाराजा लक्ष्मण के किले जाने का कहा तो उसने साफ मना कर दिया। जोगिंदर बोला, ताऊ जी, हम यहाँ मेहमान हैं, हमारी सहायता करो। अच्छा, किले तक नहीं तो थोड़ी दूर तक छोड़ दो। हाँ, पैसों की चिंता मत करो। उसकी बात सुनकर वो बोला, बाऊजी, हमारे यहाँ मेहमान भगवान समान होता है, मुझे आपको छोड़ने में कोई एतराज़ नहीं, मगर जहाँ जाने का कह रहे हो वहाँ नहीं जाओ। बड़े बूढ़े कहते हैं वो जगह जवान पुरुष और नारी दोनों के लिए ठीक नहीं है। मगर वो लोग नहीं माने और फिर मजबूरन बैलगाड़ी वाले ने उन्हें किले से दूर उतार दिया। गाड़ी मोड़ते समय एक बार फिर बोला, सोच लो बाऊ, मैं वापस लिए चलता हूँ। मगर वो लोग नहीं माने और फिर बैलगाड़ी वाला गर्दन हिलाता हुआ वापस चला गया। किला दूर से ही नजर आ रहा था। वो लोग चलते हुए किले के पास पहुंच गए। अंधेरा होने लगा था। यार, गलती हो गई, हमें दिन में आना चाहिए था, अंधेरे में हमें कुछ दिखाई थोड़ी देगा। मोहन का इतना कहना था कि पूरे किले में दिए जल उठे। किला बहुत ऊंचाई पर था, उसकी ऊंचाई आसमान को छू रही थी। वक्त ने उसकी खूबसूरती को कम जरूर कर दिया था, मगर उसके खंडर को देखकर ये अंदाज़ा हो रहा था कि अपने दौर में ये कितना आलीशान रहा होगा। अरे, यहाँ तो किले के रखवाले भी हैं, तभी तो दिए रोशन हुए हैं। शेखर बोला, फिर तो काफ़ी लोग होंगे यहाँ, क्योंकि इतने सारे दिए रोशन हैं। जोगिंदर बोला। फिर वो लोग किले में दाखिल होकर घूमने लगे। फिर थक कर एक जगह बैठ गए। यार, कुछ बता तो सही इस जगह के बारे में, मोहन बोला। तो जोगिंदर ने बताना शुरू किया। ये किला महाराजा लक्ष्मण ने बनवाया था। इस किले में वो अपनी धर्मपत्नी के साथ रहता था। महारानी के बारे में मैंने सुना है कि वो बहुत ही सुंदर और कमसिन थी। फिर एक रोज़ वो महल से गायब हो गई, मगर किसी की हिम्मत न थी कि महाराजा लक्ष्मण से कोई इस बारे में प्रश्न करता। उसके बाद महाराजा लक्ष्मण की मृत्यु एक युद्ध में हो गई। महाराजा की कोई संतान नहीं थी जो उसका वंश आगे बढ़ता, और यूं समय गुजरने के साथ ये किला वीरान होता चला गया। जोगिंदर खामोश हो गया। वो आगे बढ़े तो किले की पिछली तरफ उन्हें एक बहुत बड़ा वीरान कुआं नजर आया। मोहन ने कुएं की मुंडेर पर चढ़कर रस्सी को खींचा तो पानी से भरा डोल ऊपर आ गया। मोहन ने चुल्लू भरकर पानी पिया और बोला, वाह, कैसा ठंडा पानी है, मेरी तो प्यास बुझ गई। काश मैं उस समय महाराजा होता तो उस हसीन अप्सरा का पति होता। अरे ओ प्रेम दीवाने, तेरा ब्याह होने जा रहा है और तू है कि यहाँ उस गुजरी हुई महारानी के साथ अपनी ख्याली प्रेम कथा बना रहा है। शेखर ने जोगिंदर के हाथ पर ताली मारते हुए कहा और सब हंसते हुए मोहन की तरफ मुड़े तो एकदम से उनकी हंसी रुक गई। मोहन कुएं की मुंडेर पर बैठा हुआ था। उसने दोनों हाथों से अपना सर थाम रखा था। इससे पहले कि वो चकराकर गिरता, दोनों भागकर उसके पास पहुंचे। फिर शेखर ने दौड़कर उसे संभाला। मोहन नीचे जमीन पर बैठ गया। जोगिंदर ने बोतल निकालकर उसे पानी पिलाया। कुछ देर बाद
उसकी हालत बेहतर हो गई। अरे भैया, ये तो प्रेम रोगी हो गया है, जभी तो बर्दाश्त नहीं कर पाया उस सुंदरी की जुदाई, शेखर ने मोहन को छेड़ते हुए कहा। मोहन पर कपकपी सी तारी हो रही थी। शेखर और जोगिंदर ने उसे सहारा देकर उठाया और फिर वो लोग किले से बाहर आ गए। सूरज निकलने ही वाला था। यार, यहाँ तो कोई बैलगाड़ी नहीं मिलेगी, हिम्मत करके थोड़ा चल, जोगिंदर बोला और फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे और पीछे पलटकर देखना भूल गए कि सूरज की पहली किरण निकलते ही दियों से रोशन पूरा किला अंधेरे में गुम हो गया। और न ही उन लोगों ने ध्यान दिया कि पूरा किला घूमने के बावजूद उन्हें कोई रखवाला नजर न आया। आगे चलकर उन्हें एक बैलगाड़ी मिल गई तो उस पर सवार होकर मौसी के घर गए और कुछ देर रुककर वापस घर के लिए चल पड़े। मोहन को कमजोरी फील हो रही थी। उसको उसके दोस्त बड़ी मुश्किल से घर छोड़कर आए और मोहन के घर वालों से असल बात छिपाई कि वो किले गए थे, थकन का बताया और चले गए। सुबह सुबह भैंस ने शोर शुरू कर दिया। निर्मला की आंख आवाज से खुल गई। सूरज अभी नहीं निकला था। वो बिस्तर से निकली और बाहर निकल गई। भैंस जमीन की तरफ सर करके गोल गोल चक्कर लगा रही थी और साथ ही गां गां की आवाज निकाल रही थी। उसका अंदाज बेचैनी जाहिर कर रहा था। इससे पहले निर्मला ने भैंस को ऐसा करते कभी नहीं देखा था। निर्मला ने उसके आगे चारा डाला और उसके सर पर हाथ फेरा। वो कुछ देर शांत हो गई, मगर उसने चारे को मुंह तक नहीं लगाया। निर्मला ने अपने काम करने शुरू कर दिए और थोड़ी देर बाद वो बाल्टी लेकर भैंस के पास आई और दूध दुहने लगी। भैंस के अंदाज में अब भी बेचैनी थी। निर्मला को कुछ समझ नहीं आ रहा था। निर्मला ने पूजा की और गिलास में दूध निकालकर मोहन को देने उसके कमरे में चली आई। मोहन भैया, उठिए, दूध पी लीजिए। मोहन ने आंखें खोली जो कि एकदम सुर्ख हो रही थीं। निर्मला ने गिलास मेज पर रखा और मोहन को सहारा देकर उठाया, तकिए को सरहाने लगाया और मोहन को टेक लगाकर बिठा दिया। फिर उसने दूध का गिलास उठाकर उसको दिया। जब मोहन ने दूध का गिलास लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो वो धीरे धीरे कांप रहा था। निर्मला ने आगे बढ़कर मोहन का हाथ थाम लिया। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा हो रहा था। उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। निर्मला ने उसे दूध पीकर आराम करने का कहा और चली गई। भैंस जमीन पर बैठी हुई थी और अपना मुंह पेट पर रखा हुआ था। उसने न ही चारे को मुंह लगाया था और न ही पानी का एक कतरा मुंह में डाला था। सारे लोग परेशान हो गए। भोलू को बुलाया गया। वो गाय भैंसों का इलाज करता था। उसने भैंस को देखा, वो बिल्कुल ठीक थी। फिर भी उसने हाजमा सही करने की दवा दी ताकि उसे भूख लग जाए। चारे में दवा मिलाकर मोहित ने जबरदस्ती हाथों से भैंस के मुंह में खिला दिया। भगवान की कृपा से शाम तक ये ठीक हो जाएगी, मोहित ने हाथ धोते हुए कहा, मगर भैंस ने किसी चीज को मुंह तक न लगाया। अगली सुबह जब निर्मला उठी तो सबसे पहले भैंस को देखने गई, मगर वहां जाकर उसकी चीखें निकल पड़ी। वहां भैंस की जगह उसके बॉडी के कुछ पार्ट्स पड़े थे। खुर से ऊपर तक एक पैर जिसकी खाल गायब थी। खून में लथपथ भैंस का सर जिसमें से भेजा गायब था और उसकी दर्द में डूबी हुई पथराई आंखें। निर्मला से ये सब देखा न गया। घर वालों के साथ पूरा मोहल्ला जमा हो गया। सब समझे कोई खतरनाक जानवर इलाके में आ गया है और उसी ने भैंस का शिकार किया है। निर्मला का रो रो कर बुरा हाल था। सबसे ज्यादा ख्याल निर्मला ही रखती थी उसका, मगर होने को कौन टाल सकता है। ये तो बस शुरुआत थी जिससे बेखबर सब लोग अपनी अपनी राय दे रहे थे। हल्दी की रस्म में जब मोहन को लाकर बिठाया गया तो सब रिश्तेदार मिलने वाले उसे देखकर चौंक गए। मोहन का सुर्ख रंग थाली में सजी हल्दी की जैसे हो रहा था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे और वो खामोशी से सर झुकाए पालती मारे बैठा हुआ था। एक दो ने तो गायत्री से कह भी दिया कि अगर मोहन की तबीयत ठीक नहीं थी तो अभी ब्याह क्यों कर रही है। गायत्री ने बताया कि राधा के पिता की तबीयत उचित नहीं है और उन्हीं के कहने पर ब्याह की तारीख आगे नहीं की हमने, वरना हमारा भी यही मानना था कि तारीख थोड़ी आगे कर दें। फिर रस्में शुरू हो गईं। निर्मला एक पैर पर नाच रही थी।
कभी अपने बच्चे को लेकर बैठना पड़ता, कभी किसी को कोई चीज़ देनी होती। वो हर आवाज़ पर दौड़ती, घनचक्कर बन गई थी। रस्में ख़त्म हो गई तो सारा काम समेट कर वो बिस्तर पर थकन से चूर लेटी तो फौरन आंख लग गई। वो कितनी देर सोई मालूम नहीं, मगर उसकी आंख नन्हे मनीष के रोने की आवाज़ से खुल गई। निर्मला नींद में धुत उठी और मनीष को झूले से निकालकर पलंग पर पालती मारकर बैठकर हिलाने लगी। मनीष सो गया। निर्मला ने उसे लिटाया और पानी पीने के लिए गिलास उठाया तो वो खाली था। उसने साड़ी का पल्लू सर पर लिया और कमरे से बाहर निकल आई। गिलास उठाए वो रसोई घर में गई और मटके से गिलास में पानी उड़ेलने लगी। निर्मला काफ़ी बहादुर थी, वरना भैंस वाली बात के बाद रात को अकेले निकलना किसी के बस की बात न थी। जैसे ही उसने गिलास होठों से लगाया, अचानक कोई चीज़ लहराती हुई उसके हाथ पर आ लगी। गिलास एकदम से उसके हाथ से छूट गया। वो कोई नरम चीज़ थी। उसने मुड़कर सवाल किया, कौन है? और रसोई घर से बाहर आ गई, मगर जवाब में सिर्फ हवा जोर से गुजरी। निर्मला के जिस्म में डर से सनसनाहट होने लगी। वो तेज कदम उठाती कमरे में आ गई और दरवाजा बंद कर लिया और बिस्तर पर दुबक कर लेट गई। निर्मला को अभी तक अपने हाथ पर उस चीज की छुअन याद थी। वो जो चीज भी थी, जिंदगी की हरारत से भरपूर थी। आखिर क्या चीज थी वो? ये सोचते सोचते निर्मला नींद की वादियों में गुम हो गई। सुबह का उजाला फैला। सूरज देवता के साथ निर्मला भी बाहर निकली। उसके सास ससुर भी जागे हुए थे। निर्मला ने स्नान के बाद तुलसी मैया की पूजा की और रसोई घर में नाश्ता बनाने लगी। मोहित मोहन को सहारा देकर ले आया। मनीष गायत्री देवी की गोद में था। निर्मला ने सबकी थालियों में गरम गरम पूरियां परोस दी। नाश्ते के बाद सब कामों में मसरूफ हो गए, क्योंकि शाम को बारात जानी थी। मगर मोहन को देखकर किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि इस नौजवान की आज शादी है। वो बुत बना खामोश बैठा हुआ था। दूसरी तरफ मंडप सजा हुआ था और लड़के वालों के स्वागत के लिए लड़की वाले इंतजार में थे। बारात पहुंची तो सबके चेहरे खुशी से खिल उठे। सब मंडप के आसपास जमा हो गए। दूल्हा दुल्हन के आते ही रस्में शुरू हो गईं। दूल्हा दुल्हन को फेरों के लिए खड़ा किया गया। इससे पहले कि वो अग्नि के आसपास फेरे शुरू करते, कोई बोझ मोहन पर आ गिरा। मोहन लड़खड़ा कर गिर पड़ा। वो बड़ी मुश्किल से सीधा हुआ, मगर उससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। क्षमा चाहता हूँ जमाई जी, मेरी जिद के कारण ब्याह आगे नहीं किया गया। आपकी तबीयत तो मुझे अभी तक सही नहीं लगती, किशोर दास ने हाथ जोड़ते हुए कहा। नहीं नहीं पिताजी, वो बस मैं अपना संतुलन खो गया था, अब ठीक हूँ, मोहन ने किशोर दास के जोड़े हुए हाथों को थाम कर कहा। पंडित जी ने मंत्र पढ़ने फिर से शुरू कर दिए और फेरे फिर से शुरू हो गए। मोहन को एक कदम उठाना भी दुश्वार लग रहा था। उसके ऊपर बेइंतहा बोझ था। सातवें और आखिरी फेरे को पूरा करना मुश्किल हो रहा था। मोहन के कदमों से जान निकली जा रही थी। फेरे खत्म करके उसने आशीर्वाद लेने के बजाय एक तरफ जाकर बैठ गया। सब मोहन के पास दौड़ कर आ गए। जब मोहन की तबीयत कुछ बेहतर हुई तो राधा की विदाई कर दी गई। बारात दुल्हन को लेकर घर आ गई। निर्मला ने आरती की थाली सजाई और दरवाजे पर आ गई। निर्मला ने दूल्हा दुल्हन की आरती की, फिर चावल से भरा कलश घर की दहलीज पर रख दिया। राधा ने पैर से कलश गिराया और अंदर रखी थाली पर पैर रखे। उसके रंग में डूबे पैर के निशान जमीन पर बिछी चादर पर छपने लगे। सब लोग अंदर चले गए। निर्मला चादर उठाने के लिए झुकी तो चौंक कर रह गई। राधा के कदमों के निशान के ऊपर एक हल्का सा निशान छपा हुआ था। वो पैर जैसा ही निशान था, मगर उल्टा था। इससे पहले कि निर्मला कुछ सोचती, गायत्री की आवाज़ आई तो उसने जल्दी से चादर उठाकर अलमारी में रख दी और तेज तेज कदम उठाती आवाज़ की तरफ चली गई। मोहन कमरे में आया। राधा बिस्तर पर घूंघट निकाले बैठी हुई थी। मोहन ने दरवाज़ा बंद किया और बात करना तो दूर, राधा की ओर देखे बगैर बिस्तर पर लेटकर आंखों पर हाथ रखकर सो गया। राधा काफ़ी देर इंतज़ार करती रही। बैठे बैठे उसकी कमर दुखने लगी तो उसने झिझकते हुए अपने हाथों से घूंघट उठाया और तिरछी नज़रों से मोहन को देखा। मोहन आंखों पर हाथ रखे सुस्त लेटा था। राधा ने अपने गहने उतारे और सीधी होकर लेट गई।
उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। शादी की पहली रात है और मेरे पति ने तो मेरी तरफ देखना गवारा नहीं किया। कहीं मोहन जी किसी और से प्रेम तो नहीं करते और परिवार वालों के कहने पर मुझसे ब्याह कर लिया हो। वो दिल में जाने क्या क्या विचार लिए सो गई। रात का जाने कौन सा पहर था। राधा ने करवट बदली तो चौंक गई। उसने हाथों से टटोला तो हाथ ठंडे फर्श पर लगे, तो वो नंगे तार को छूने की तरह उठी तो वो अपने बिस्तर के बजाय फर्श पर पड़ी थी। मोहन जी को मेरा एक बिस्तर पर सोना भी बर्दाश्त नहीं, उसने सोचा और आंसू पोंछती हुई उठी और बिस्तर की तरफ बढ़ी, मगर बिस्तर की तरफ देखकर उसके कदमों को जमीन ने जकड़ लिया। मोहन बाएं करवट लेटे सो रहा था और उसकी कमर से चिपका हुआ एक बेहद काला साया बिस्तर पर पड़ा था। फिर तड़ाक की जोरदार आवाज के साथ एक जोरदार तमाचा राधा के गाल पर पड़ा और वो चकराकर जमीन पर जा पड़ी। उसकी बाँछों से खून जारी हो गया, जिसका पता राधा को अपने होठों पर महसूस होने वाले जायके से चला। उसकी साड़ी भी जमीन पर बिखर गई। वो उठी और साड़ी को लपेटा। उसने मोहन के पास जाने के लिए पैर उठाया ही था कि किसी ने सर के पीछे उसकी चोटी को कसकर जकड़ लिया। तकलीफ से राधा की चीख निकल गई और उसकी आंखों के सामने काली चादर तन गई। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर पलक झपकते ही उसकी आंखों के आगे दो अंगारे आ गए। साथ ही राधा जोर से फिजा में उछली और हवा में उड़ती हुई दूर जा गिरी। अब की बार राधा ने जो सर ऊपर उठाया तो उसकी आंखों के सामने तो बेहद काले पैर थे जो हवा में लटक रहे थे, जिनके नाखून लंबे और मुड़े हुए थे। फिर भयानक पैरों वाली वो चीज़ धीरे धीरे नीचे आती चली गई। राधा की आंखें डर से फैलती चली गईं। फिर उस बला के काले हाथ राधा के मुंह की तरफ बढ़ने लगे। सूरज देवता के निकलते ही निर्मला बिस्तर से निकल आई। स्नान और तुलसी माता की पूजा करने के बाद वो पलटी तो सामने गायत्री देवी खड़ी थीं। निर्मला ने उनके चरण छूकर आशीर्वाद लिया। निर्मला, आज राधा का ससुराल में पहला दिन है, उसको पूजा में शामिल होना चाहिए था। आखिर को वो घर की लक्ष्मी है। गायत्री को राधा का पूजा में ना आना बुरा लगा था। निर्मला सर झुकाए वहां से चली गई और झिझकते हुए मोहन के कमरे पर दस्तक दी, मगर दरवाज़ा नहीं खुला। उसने रुककर दोबारा दस्तक दी, मगर दरवाज़ा फिर भी नहीं खुला। निर्मला की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। नौ ब्याहता जोड़ा था, शायद देर तक सो रहे हों। दूसरी तरफ गायत्री का गुस्सा। उसने धीरे से आवाज़ दी, देवर जी, मगर जवाब में खामोशी थी। निर्मला रसोई घर में जाकर नाश्ता बनाने लगी। जब वो नाश्ता परोसने लगी तो गायत्री ने उससे पूछा। उसने बताया तो गायत्री सर हिलाकर रह गई। वो चारों नाश्ता करने लगे। दिन के 12 बज गए। अब तो गायत्री देवी खुद गईं और दरवाज़ा बजाया, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। काफ़ी देर आवाज़ें देने पर भी दरवाज़ा नहीं खुला तो वो लोग परेशान हो गए। मोहित ने जोरदार धक्के मार मार कर दरवाज़ा तोड़ दिया। अंदर मोहन बिस्तर पर लेटा था, जबकि राधा बिस्तर के बजाय कमरे के कोने में ज़मीन पर बैठी हुई थी। उसने दुल्हन वाली साड़ी बांधी हुई थी। वो खामोशी से गर्दन झुकाए हुए थी। राधा, निर्मला ने आगे बढ़कर राधा को हिलाया, मगर वो पत्थर की मूरत बनी रही। निर्मला ने उसका चेहरा ऊपर उठाया तो राधा की आंखें फटी हुई थीं और उसके होंठ बिछे हुए थे। इधर मोहित ने मोहन को हिलाया, मगर वो टस से मस न हुआ। उसकी सांसें चल रही थीं, मगर दोनों सकते में थे। पहले वैद्य जी, फिर शहर से बड़े डॉक्टर को बुलाया गया तो पता चला दोनों को सकता हो गया है। रात उन दोनों के साथ कमरे में क्या हुआ किसी को नहीं मालूम था। राधा के पिता ये खबर बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो परलोक सिधार गए। गायत्री देवी के घर में तो जैसे कयामत आ गई। जवान बेटा और बहू सकते में थे। कब ये सकता टूटेगा किसी को खबर नहीं थी। दोनों बराबर बिस्तर पर लेटे रहे और गायत्री और निर्मला दोनों की देखभाल करती रहीं। निर्मला अपने बिस्तर पर सोई हुई थी। मोहित दूसरी करवट लिए सो रहा था, जबकि मनीष पालने में सो रहा था। निर्मला को नींद में अपने चेहरे पर किसी चीज़ का एहसास हुआ, जैसे कोई चीज़ रेंग रही हो। उसने नींद में ही हाथ से उसे परे कर दिया, मगर फिर वही एहसास उसे गर्दन पर हुआ।
निर्मला ने फिर उसे हाथ से हटाया तो वो चीज़ रेंगती हुई गर्दन से सीने पर आ गई, सीने से होती हुई पेट पर रेंगने लगी। निर्मला कुसमुसाई, फिर पेट से होती हुई वो चीज़ पैरों में आ गई और पिंडलियों पर रेंगने लगी। निर्मला ने नींद में दोनों पैरों को आपस में रगड़ा। वो एहसास अब खत्म हो गया तो वो फिर गहरी नींद में चली गई। लम्हा ना गुजरा था कि निर्मला के पैर के तलवे में किसी ने इस जोर से गुदगुदी की कि निर्मला उछल पड़ी। कहीं कोई सांप वगैरह तो नहीं आ गया कमरे में। इस ख्याल से वो तीर की तरह बिस्तर से निकली और मनीष के पालने के पास आई। मनीष दाएं करवट लेटा हुआ था। निर्मला उसे सोता देखकर इत्मीनान से पलटकर बिस्तर की तरफ चल दी। अभी वो कुछ ही कदम चली थी कि चपड़ चपड़ की आवाज आई। उसने इधर उधर देखा कि आवाज कहाँ से आ रही है, मगर उसे समझ कुछ नहीं आया। जब उसने रुककर कान लगाए तो आवाज मनीष के पालने से आ रही थी। उसने फुर्ती से जाकर मनीष की ओढ़नी हटाई तो वो थक से रह गई। पालने में लेटे मनीष के मुंह में एक लंबी पतली काली चीज थी जिसे वो बेताबी से चूस रहा था। निर्मला को लगा कि वो सांप की दुम है। वो चीज पालने से भी नीचे लटक रही थी। निर्मला ने उसके पीछे नजर दौड़ाई तो वो चीज पालने से लटकी नीचे जमीन पर पड़ी हुई थी। हलक में आए थूक को उसने बड़ी मुश्किल से निकला। वो चीज जिसकी दुम थी वो एक आदमी इतना बड़ा, बेहद बड़ा काला लंगूर था। इससे पहले कि निर्मला कुछ करती, वो काला लंगूर झपट कर निर्मला से चिमट गया और अपने पंजे से निर्मला का मुंह बंद कर दिया। निर्मला ने जोर लगाकर उसका काला लिजलिजा सा पंजा अपने मुंह से हटाने की कोशिश की, मगर वो कामयाब नहीं हो सकी। लंगूर उसे घसीटकर आंगन में लगे पेड़ के पास लेकर आया और उसे नोचना खसोटना शुरू कर दिया। उसके नाखूनों ने निर्मला के बदन पर खराशें डाल दी थीं। खींचातानी में निर्मला के कपड़े भी फट गए थे। आखिर उस लंगूर का क्या इरादा, इसकी समझ निर्मला को नहीं आ रही थी। फिर उस लंगूर ने निर्मला को नीचे जमीन पर गिरा दिया और उसकी गर्दन, सीने और पेट पर अपने नुकीले दांत काटकर फफोड़ने लगा। तकलीफ ने निर्मला को झंझना दिया। उसने पूरे शरीर की ताकत जमा करके काले लंगूर को धक्का दिया और उठकर दौड़ी। लंगूर ने उसका पल्लू पकड़ा तो निर्मला की साड़ी खुल गई, मगर वो रुकी नहीं और कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। वो दरवाजे से लगी गहरे गहरे सांस ले रही थी। उसका सीना इंजन की तरह ऊपर नीचे हो रहा था। फिर निर्मला ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। उसकी आवाज़ से मोहित की आंख खुल गई। वो उठकर निर्मला के पास आया। निर्मला इतना होश खो बैठी थी कि मोहित को लंगूर समझी और हाथ चलाने लगी और चीखी, दूर रह मुझसे दुष्ट पापी जानवर। उसको मोहित ने पकड़कर छिंछोड़ा। निर्मला, मैं हूँ मोहित। तो निर्मला रुक कर उसे देखने लगी और एकदम उससे लिपट गई। वो लगातार रोए जा रही थी। मोहित ने उसे चिमकारा। फिर निर्मला ने मोहित को सारी बात बताई। मोहित ने उसे बिस्तर पर बिठाया और खुद दरवाज़ा खोलकर बाहर आया, मगर सारा आंगन खाली था। उसने अच्छी तरह देख लेने के बाद निर्मला को आकर बताया, मगर निर्मला कुछ भी सुनने को तैयार न थी। मोहित ने गायत्री देवी को बुलाया। उन्होंने जब निर्मला की हालत देखी तो वो डर गईं। निर्मला के सीने, गर्दन, पेट और शरीर के और हिस्सों पर कटखने लंगूर के दांतों के निशान वाज़ेह साफ तौर पर दिखाई दे रहे थे और निर्मला की साड़ी भी सहन में बिखरी पड़ी थी। उन्होंने निर्मला के सर पर हाथ फेरा और बोली, चिंता न कर बहू, ऐसे बेशरम लंगूर होते हैं जो आवारा फिरते हैं और नारी को देखकर ऐसी हरकतें करते हैं। उन्होंने निर्मला को शांत किया और उसके जख्मों पर मरहम लगाकर उसे सुला दिया। मानिकचंद अपने कमरे से निकले और छत पर बने कमरे में आ गए। रात का भोजन करने के बाद ये उनका रोज का काम था। उन्होंने पान की गिलौरी मुंह में रखी और रेडियो पर गाने लगाकर लेट गए। एकदम रेडियो बजते बजते बंद हो गया। मानिकचंद ने चौंक कर आंखें खोल दी। उन्होंने सर घुमाकर रेडियो की तरफ देखा, मगर रेडियो अपनी जगह से गायब था। वो हैरान होकर उठ बैठे और कमरे में नजरें दौड़ाईं, मगर कमरे में सन्नाटा था। फिर एकदम गाने की आवाज़ आई, मगर वो आवाज़ कमरे से बाहर आ रही थी। मानिकचंद ने बिस्तर से उतरकर पाँव में जूतियां पहनी और कमरे से बाहर निकल आए। रेडियो सामने बनी छत की मुडेर पर रखा हुआ था। मानिकचंद हिचकिचाते हुए आगे बढ़े। इससे पहले
कि वो रेडियो उठाते। किसी ने उनका कुर्ता पीठ से पकड़कर खींचा। वो पीछे मुड़े तो वहाँ एक काला लंगूर खड़ा था और साथ मुंडेर पर एक औरत घाघरा पहने बैठी हुई थी। उसने लाल रंग की चुनरी का घूंघट निकाला हुआ था। वो टांगे आगे पीछे हिला रही थी। कौन है? मानिकचंद ने पूछा। बड़ी जवानी चढ़ी है तुझे, जो कानों से दिल बहला रहा है, उस औरत ने बेहुदा अंदाज में कहा। चलो निकलो यहाँ से, तुम जरूर रघु के घर से आई होगी, वही ऐसे बेहुदा लोगों से मिलता है। मानिकचंद ने अपने मोहल्ले के एक बेकार आदमी का नाम लिया। तू हटाएगा हमें यहाँ से? वो औरत कूदकर नीचे आई। और ये अपना पालतू बंदर भी लेती जा। मानिकचंद समझा वो औरत जा रही है। उस औरत ने करीब आकर जो अपना घूंघट उठाया तो मानिकचंद का खून जमने लगा। इतनी भयानक शक्ल उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखी थी। फिर उस औरत ने मानिकचंद को धक्का दिया और उनके सीने पर पैर रखकर खड़ी हो गई। मानिकचंद की आवाज़ उनके मुंह से बाहर नहीं निकल सकी। उनके होठ आपस में चिपक गए थे। बोझ बढ़ता गया और मानिकचंद ठंडे हो गए। उस औरत ने मानिकचंद का सीना चीरा और दिल निकालकर चबाने लगी। फिर उसने मानिकचंद का कलेजा निकाला और उसे भी चबाने लगी। काला लंगूर बेचैनी से इधर उधर कूद रहा था कि कब उसकी बारी आएगी। फिर वो औरत हटी और अपनी मुड़ी हुई उंगलियां चाटने लगी। काला लंगूर उसके हटते ही थप से कूदा और लाश को नोचकर खाना शुरू कर दिया। पूरी लाश चट करके लंगूर बेताबी से जमीन पर लगे खून को जबान से चाटने लगा। उसने हड्डियां तक अपने पेट में उतार ली थीं। बड़ा ही भूखा है तू, एक पुरुष से तेरा पेट नहीं भरा? हाँ, भरेगा भी कैसे, तेरी भूख तो नारी के नरम मांस से मिटती है ना। उस औरत ने कहा तो लंगूर अपने दांत निकालने लगा। गायत्री ने निर्मला से पूछा, बहू तुम्हारे ससुर जी आ गए नीचे? नहीं माँ जी, आज तो बाबू जी को काफ़ी समय लग गया है नीचे आने में। इतने में मोहित भी आ गया तो गायत्री देवी ने उसे मानिकचंद को बुलाने ऊपर भेजा। ऊपर कमरा खाली था और रेडियो बज रहा था। मोहित ने उसे बंद किया और नीचे आकर माँ को बताया। गायत्री और निर्मला हैरान थीं क्योंकि दरवाजे का कुंडा अंदर से चढ़ा हुआ था। इसका मतलब है मानिकचंद बाहर नहीं गए तो आखिर कहाँ गायब हो गए। पूरा घर छान मारा, फिर सारे पास पड़ोस, जानने वालों, दोस्तों, गाहकों से मालूम किया, मगर किसी को कुछ पता न था कि मानिकचंद कहाँ गए। सब परेशान थे मगर कुछ कर नहीं पाए। मोहित अकेला सारे झमेले देखने के साथ घर वालों को संभाल रहा था। निर्मला के सोने के बाद उसे नींद नहीं आ रही थी। वो बाहर सहन में खटोले पर आकर लेट गया। वो सारे वाकयात के बारे में सोच रहा था। ठंडी हवा चली तो मोहित की आंखें झपकने लगीं। मोहित को अपनी कलाई पर किसी की पकड़ का एहसास हुआ। उसने नींद भरी आंख खोली तो कोई बैठा उसकी कलाई थामे हुए था। मोहित को वो निर्मला लगी। मोहित ने नींद में कहा, सो जा भगवान, सब ठीक हो जाएगा, पिताजी आ जाएंगे तो फिक्र न कर। अब क्या चिता से वापस उठकर आएगा तेरा बाप? उस औरत ने गरज कर कहा तो मोहित की नींद उड़ गई। मोहित को करंट लगा और वो एकदम से उठकर भागा और कमरे के बजाय घर में बने मंदिर के अंदर घुस गया। सामने सारा सहन खाली था। मोहित वहीं बैठे बैठे सो गया। सवेरे गायत्री और निर्मला ने आकर उसे जगाया। मोहित ने उठकर बताया, रात सहन में कोई औरत थी, औरत। मगर बेटा, यहाँ तो औरत का नामो निशान तक न था जब हम आए। तेरा वहम होगा, तू वैसे भी बहुत परेशान जो है। गायत्री देवी की बात पर मोहित सर हिलाकर रह गया। गायत्री देवी गहरी नींद में थीं जब उन्हें किसी ने आवाज़ दी, माँ जी। गायत्री उठी तो उन्हें दरवाजे से निकलता हुआ कोई दिखा और पल्लू लहराया। गायत्री समझी कि निर्मला किसी काम से आई थी और मुझे सोता पाकर वापस चली गई। मगर जब गायत्री ने वक्त देखा तो रात के 2:15 बज रहे थे। निर्मला इस वक्त कहीं कोई चिंता की बात तो नहीं है, ये सोचकर गायत्री तीर की तरह बिस्तर से निकली और कमरे से सहन में आई। मगर वहाँ निर्मला के बजाय राधा सामने छत पर जाती सीढ़ियों पर चढ़ती नजर आई।
ऐ राधा तो सकते में थी, ये ठीक हो गई, ये तो खुशी की बात है। गायत्री को खुशी हुई। वो तेजी से राधा के पीछे सीढ़ियां चढ़ने लगी और राधा तक पहुंचकर उन्होंने राधा के कंधे पर हाथ रखा और उसे अपनी तरफ मोड़ा। राधा को देखते ही गायत्री देवी की खुशी हवा हो गई। राधा की आंखें बंद थीं, जो उसने पट से खोल दी। उसके डीले सफेद थे और पुतली गायब। राधा ने अजीब सी डरावनी आवाज निकालकर रोना शुरू कर दिया। गायत्री राधा से डर गईं। फिर राधा ने अपने हाथ को मुंह के करीब ले जाकर इशारा किया और अपना मुंह खोल दिया। अब जो गायत्री की नजर राधा के मुंह पर पड़ी तो वो लड़खड़ा गई। राधा के खुले मुंह में खून भरा हुआ था, जो पांचों से बहने लगा था और अंदर सब खाली था। राधा की जबान गायब थी। एकदम गायत्री की साड़ी किसी ने पीछे से खींची। गायत्री का संतुलन बिगड़ा और वो लुढ़कती हुई सीढ़ियों से नीचे आ पड़ी। उनका सर जमीन से टकराया तो उनकी आंखों में तारे नाच गए। वो बड़ी मुश्किल से उठकर बैठ गईं। उनका सर अभी तक घूम रहा था। गायत्री को पीछे से किसी ने दबोच लिया। वो किसी के हाथ थे जिन्होंने दोनों तरफ से जकड़ रखा था। गायत्री ने गर्दन मोड़ी तो पीछे एक डरावना काला लंगूर अपने बड़े बड़े दांत निकाले खें खें कर रहा था। गायत्री की जान निकल गई। उस लंगूर ने गायत्री के सीने पर अपने नाखून चुभने शुरू कर दिए और फिर एकदम अपने नुकीले दांत गायत्री के गाल में गाड़ दिए। गायत्री को लगा किसी ने गरम सलाखें उनके चेहरे में घुसा दी हों। उस लंगूर ने गायत्री के गाल का गोश्त दांतों से काटकर अलग कर दिया। गायत्री सर से पैर तक झंझना गई और अपनी टांग पीछे मोड़कर भरपूर ताकत से लात लंगूर के पेट में मारी। लंगूर की पकड़ छूटी तो गायत्री ने दौड़कर बाहर जाने का दरवाजा खोला और घर से निकल आई। उस वक्त उन्हें कुछ नहीं सूझ रहा था। लंगूर भी छलांगे मारता उनके पीछे आ रहा था। गायत्री भागते भागते थकने लगी। वो शैतानी काला लंगूर था। उसका फासला गायत्री से कम हो गया था। इससे पहले कि गायत्री की हिम्मत जवाब दे जाती और वो लंगूर उन्हें दबोच लेता। सामने मंदिर की सीढ़ियां गायत्री को नजर आईं। वो बेतहाशा दौड़ती हुई मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगीं। ऊपर मंदिर में पहुंचकर उन्होंने नीचे देखा तो वो शैतानी काला लंगूर गुस्से के अंदाज में उछल रहा था। वो मंदिर की सीढ़ी के पास आता और एकदम उछलकर पीछे हट जाता। काफी देर ऐसा होता रहा, फिर वो वहां से पलट गया। गायत्री वहीं मंदिर में ढेर हो गई। गायत्री की आंख खुली तो उन्होंने इधर उधर देखा। वो मंदिर में ही थीं। सामने कुछ दूर एक बहुत ही बुजुर्ग मनुष्य बैठे हुए थे। गायत्री एकदम उठी और नीचे सीढ़ियों की तरफ इशारा करते हुए बोली, वो नीचे लंग। मगर वो बोल नहीं सकी और उन्होंने रोना शुरू कर दिया। उन बाबा ने अपना हाथ ऊपर उठाया और बोले, शांत हो जा पुत्री, तो भगवान की शरण में है, चिंता काहे करती है, इधर आ हमारे पास। गायत्री उनके पास जाकर बैठ गईं। उनके गाल का मांस गायब था। उन बाबा ने अपना दाहिना हाथ गायत्री के गाल पर फेरा तो उनका जख्म फौरन भर गया। गायत्री को अपने अंदर ठंडक सी उतरती महसूस होने लगी। गायत्री ने रोते हुए रात के इस समय अपने मंदिर में होने का कारण बताया तो उन बाबा ने आंखें बंद कर लीं। पल भर में उन्होंने चौंक कर आंखें खोली तो उनके माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। तेरे परिवार पर एक बहुत पुरानी चुड़ैल का साया पड़ गया है। वो तेरे पूरे परिवार को ख़त्म कर देगी और सबसे चिंता की बात यह है कि उसने तेरे पुत्र के साथ फेरे भी लिए हैं, उसे अपना पति मान लिया है और ये न्योता उसे तेरे पुत्र ने खुद दिया था। तेरे परिवार को ख़त्म करने के बाद वो तेरे पुत्र को अपने साथ ले जाएगी। अभी उसे शक्ति प्राप्त करनी है और इस कार्य में उसका चेला शैतानी बुरी आत्मा भी शामिल है, जिसने एक काले लंगूर के शरीर में प्रवेश किया हुआ है। वो पापा जी खामोश हो गए। इतने में मंदिर के अंदर एक दासी उन्हें बुलाने आई। तू यहीं ठहर, हम अभी आते हैं। और दासी को गायत्री के पास ठहरने का आदेश देकर अंदर चले गए। ये कौन है? गायत्री ने दासी से प्रश्न पूछा। आदर से नाम ले मूर्ख, जानती है किसके बारे में बात कर रही है? दासी ने सख्त लहजे में कहा। क्षमा चाहती हूँ, मंदिर के पुजारी जी को हम जानते हैं, मगर इनको पहली बार देखा है। गायत्री बोली। भाग्यशाली है,
जो तुझे आज पंडित गोस्वामी विजय महाराज का दीदार करने को मिला, और उन्होंने तुझे इतना समय दिया, वो भी बिना किसी इंतज़ार के, वरना उनकी सिर्फ एक झलक देखने को लाखों लोग पैदल चलकर उनके पास जाते हैं और कई दिनों बाद उनका दीदार कर पाते हैं। इतनी लंबी कतारें होती हैं उनके भक्तों की। आज इस मंदिर में गोस्वामी महाराज 40 वर्षों बाद पधारे हैं, दासी ने बताया। इतने में गोस्वामी महाराज आ गए तो दासी हाथ जोड़े नजरें नीचे किए एक तरफ हो गई। गायत्री गोस्वामी महाराज के चरणों में गिर गईं और बोली, मेरी सहायता कीजिए महाराज। उन्होंने गायत्री को कंधों से थामकर ऊपर उठाया और बोले, हम अवश्य तेरी सहायता करेंगे पुत्री। संकट में किसी की सहायता करना तो हर मनुष्य का कर्तव्य है और पुण्य का काम भी है। स्वामी महाराज, वो चुड़ैल मेरे बेटे के पीछे कैसे लग गई? गायत्री ने सवाल किया। उसे तेरे पुत्र ने खुद न्योता दिया था। वो जिस महाराजा के किले गया था, वो चुड़ैल वहां से उसके साथ आई है। वो बहुत पुरानी है। ये उस समय की बात है जब महाराजा लक्ष्मण उस किले में अपनी माँ यानी राजमाता के साथ रहा करता था। जब राजमाता बहुत बीमार हो गईं और बिस्तर से जा लगीं, तो उन्होंने मृत्यु से पहले अपनी अंतिम इच्छा महाराजा लक्ष्मण के सामने रखी कि वो महाराजा लक्ष्मण के वंश को आगे बढ़ाने के लिए अपने सामने उसका विवाह करना चाहती हैं। महाराजा लक्ष्मण के लिए राजमाता का आदेश पत्थर पर लकीर था। उसके करीबी साथियों और वफादारों ने बहुत सी राजकुमारियों के बारे में महाराजा लक्ष्मण को बताया, मगर महाराजा लक्ष्मण के दुर्भाग्य ने उसको अजीब हालात से दो चार कर दिया। महाराजा लक्ष्मण अपने मित्र शमशेर सिंह के बुलावे पर उसकी जागीर गया और उसकी मुलाकात रास्ते में एक कमसिन सुंदर कुंवारी कन्या से हो गई। महाराजा लक्ष्मण को वो फौरन भाग गई और बिना किसी जानकारी के महाराजा लक्ष्मण ने उससे विवाह कर लिया और राजमाता के सामने लाकर पेश कर दिया। राजमाता इतनी बीमार थीं कि बड़ी मुश्किल से उन्होंने दोनों को आशीर्वाद दिया और इस विवाह के 2 रोज बाद ही राजमाता परलोक सिधार गईं। महारानी पद्मिनी की सुंदरता ने महाराजा लक्ष्मण को पूरी तरह अपनी जाल में लपेट लिया था और इसी सुंदरता के कारण उसने पद्मिनी को अपनी धर्म पत्नी बनाया था। वो कौन थी, कहाँ से आई थी, महाराजा लक्ष्मण को कुछ खबर नहीं थी। बस पद्मिनी ने इतना बताया था कि इस संसार में उसका कोई नहीं है। फिर महाराजा लक्ष्मण की जागीर में जवान पुरुष और नारियों का गायब होना रोज की बात बन गया। ऐसा कोई दिन न जाता जब कोई गायब न होता। महाराजा लक्ष्मण ने अपने गुप्त कारिंदों और सेनापति को इसकी खोज लगाने का आदेश दिया, मगर इससे कोई सफलता न मिली और मृत्यु होने का सिलसिला न थम सका। फिर जुल्म का यह सिलसिला भगवान की करनी से हल हुआ। एक रात महाराजा लक्ष्मण की आंख खुद ब खुद खुली तो उसने अपने बराबर सोती महारानी पद्मिनी को देखा तो उसका बिस्तर खाली था। काफी समय इंतजार करने पर भी जब वो नहीं आई तो महाराजा लक्ष्मण उठकर बाहर जाने लगा। फिर जाने उसके मन में क्या समाई, उसने अपनी तलवार भी उठा ली और बाहर आ गया। बाहर खड़े पहरेदारों से उसने महारानी का पूछा, मगर उन्होंने कहा महारानी तो कमरे से निकली ही नहीं। इस बात ने महाराजा लक्ष्मण को हैरत के समंदर में डाल दिया। उसने पहरेदारों से तो कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ गया। चलते हुए उसे कहीं भी महारानी पद्मिनी दिखाई न दी। फिर महाराजा लक्ष्मण किले के दूसरी तरफ गया। उस जगह काफी अंधेरा था। महाराज ने किले की दीवार से लगी एक मशाल ली और आगे बढ़ गया। एकदम उसके पैर में कुछ उलझा। महाराजा ने उसे उठाया तो वो कोई कपड़ा था जो कि दूर तक फैला हुआ था। फिर मशाल की रोशनी में देखा तो पता चला कि वो दरअसल साड़ी थी। महाराजा लक्ष्मण उसे पद्मिनी की साड़ी समझा और किसी खतरे के पेशे नज़र तेजी से आगे बढ़ने लगा, मगर आगे पहुंचकर जो मंजर उसकी आंखों ने देखा उसने महाराजा के कदमों तले से जमीन खींच ली। सामने महारानी पद्मिनी जमीन पर बैठी हुई थी। उसकी पीठ महाराजा लक्ष्मण के तरफ थी। महारानी से थोड़ी दूरी पर एक छोटा गंजा काला पुरुष मौजूद था जो कि जमीन पर पड़ी एक औरत के गले पर झुका हुआ था। औरत के गले से खरखर की आवाज आ रही थी। वो बुरी तरह फड़क रही थी। औरत के जिस्म पर साड़ी मौजूद नहीं थी।
महारानी कुछ कर रही थी। वो दोनों इतने मगन थे कि उन्हें महाराजा लक्ष्मण के आने की खबर ही न हो सकी। महाराजा आगे बढ़ा तो उसको महारानी का चेहरा नजर आया। उसका मुंह खून से लुथड़ा हुआ था और उसके हाथों में कलेजा था जिसे वो बेसब्री से चबा रही थी। फिर वो जमीन पर चारों हाथों और पैरों से जानवरों की तरह चलती लाश के पास पहुंची और दांतों से उसे उधेड़ने लगी। महाराजा लक्ष्मण ने समय बर्बाद किए बगैर म्यान से तलवार निकाली और दोनों के सर उनके शरीर से अलग कर दिए। वो इतने मगन थे कि कुछ नहीं कर पाए। महाराजा ने अपने वफादारों से दोनों की लाशों को किले में मौजूद कुएं में डलवा दिया। महाराजा ने उनके शरीर तो नष्ट कर दिए मगर उनकी आत्माओं को न मारा और वो उस कुएं में भटकने लगीं। वो चुड़ैल जवान रहने के लिए जवान पुरुषों के कलेजे चबाती और उसका पापी कारिंदा जवान नारियों का शिकार करके अपनी प्यास बुझाता। तेरे पुत्र के बुलावे पर वो चुड़ैल की आत्मा उस पर आ गई और अपने साथ अपने कारिंदे को भी ले आई। तेरी बहू राधा और उसने एक ही समय फेरे लिए थे, इसलिए वो भी उस चुड़ैल से बंध गई थी। इसी कारण उस चुड़ैल ने उसे उसी समय नहीं मारा, मगर उस चुड़ैल ने राधा की जबान खींचकर बाहर निकाल ली और खा गई। मगर आज उसने इतनी शक्ति प्राप्त कर ली है कि उसने अपने आप को राधा से आज़ाद कर लिया और उसका काम तमाम कर दिया। तेरा पति भी उसी का शिकार बना। इतना ही नहीं, वो तेरे बेटे के रास्ते नया शरीर हासिल करेगी और पूरी शक्ति पाने के बाद तेरे पुत्र का प्राण लेकर फिर से खूनी खेल रचाने लगेगी। उनकी बात सुनकर गायत्री लरजने लगी। फिर उन्होंने गायत्री को एक पानी से भरा कलश दिया और बोले, तेरा छोटा बेटा जिसे वो अपने साथ ले जा चुकी है और उसे इस समय रोकना ज़रूरी है, तो ये पानी ले और इसे अपने आगे छिड़कती घर जा और अपने दूसरे बेटे और बहू को लेकर बाहर आ और फिर घर का दरवाज़ा बंद करके ताला डालने के बाद ये पानी उस ताले पर डाल दे। इससे वो चुड़ैल दोबारा घर में दाखिल नहीं हो पाएगी और अपने बेटे और बहू को लेकर महाराजा लक्ष्मण के किले पहुंच हम भी वहीं आ जाएंगे। अभी वो चुड़ैल उसे गायब करके नहीं ले जा सकती, इसीलिए हम भी समय पर पहुंच जाएंगे। जा जल्दी कर। उन्होंने जोर से कहा तो गायत्री बिजली की सी रफ्तार से भागने लगीं। गायत्री, मोहित और निर्मला जब महाराजा लक्ष्मण के किले में पहुंचे तो सूरज देवता सोने जा रहे थे। गायत्री के पास वो पानी का कलश अब भी मौजूद था, मगर वो कभी सूरज की तरफ देखती तो कभी आने वाले रास्ते की तरफ। उन्हें गोस्वामी महाराज का इंतजार था। एकदम किसी ने गायत्री के कंधे पर हाथ रखा। गायत्री समझी मोहित है, मगर जब वो मुड़ी तो उछल पड़ी। वो गोस्वामी महाराज थे। महाराज आप? मैं तो कब से रास्ते पर निगाहें जमाए आपकी राह तक रही थी। तो गोस्वामी जी मुस्कुरा दिए। गोस्वामी जी ने अपनी मुट्ठी में बंद किले के बंद दरवाजे पर कुछ दाने बिखेर दिए। सूरज डूबते ही वो दाने अंगारों की तरह सुलग उठे और जलकर चटकने लगे और किले का दरवाज़ा धड़धड़ाने लगा और उसकी शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि अब टूट कर गिरा। गोस्वामी महाराज ने किले के दरवाजे पर कदम रखा तो दरवाज़ा एकदम रुक कर शांत हो गया और ज़मीन पर बिखरे हुए दाने खुद ब खुद ठंडे हो गए। फिर एकदम किले का दरवाज़ा खुल गया। गोस्वामी महाराज अंदर गए और गायत्री, मोहित और निर्मला उनके पीछे चल पड़े। फिर वो सब किले में मौजूद कुएं के पास पहुंच गए, मगर वहां मोहन का कुछ पता न था। गोस्वामी महाराज ने आंखें बंद की और चौंक गए। बहुत चंट है, हमारे आने से पहले मोहन को कुएं में ले गई। फिर उन्होंने आंखें दोबारा बंद की तो उनके होंठ जल्दी जल्दी हरकत करने लगे और फिर उन्होंने एक बार फिर अपनी मुट्ठी हवा में उठाई और फिर उसमें मौजूद दानों को कुएं में फेंक दिया। कुएं के अंदर से फौरन मोहन के चीखने की आवाज़ आने लगी। फिर वो आवाज़ें गंदे किस्म की गालियों में बदल गईं। फिर गोस्वामी महाराज ने कुएं की तरफ फूंक मारी तो कुएं के अंदर से मोहन बाहर निकल गया और हवा में खड़ा हो गया। उसके आसपास गोस्वामी महाराज के फेंके हुए दाने भी हवा में तैर रहे थे। फिर गोस्वामी महाराज ने आंखें खोलकर उन दानों पर आंखें जमाईं तो वो सुलग उठे। मोहन ने हलक फाड़कर चीखना शुरू कर दिया। उसकी हालत बहुत ही दर्दनाक हो रही थी।
गायत्री का मन मुट्ठी में भींचा जा रहा था। अपने कलेजे के टुकड़े को इस हालत में देखकर वो आगे बढ़ने लगी, मगर निर्मला ने उन्हें जकड़कर रोक लिया। फिर उन तीनों की आंखों ने जो मंजर देखा, उससे वो लोग अपनी जगह पर जम गए। उन सुलगते हुए दानों ने एक भंवर की सूरत बदल ली। मोहन कुएं के अंदर जाता, कभी बाहर आ जाता। दोनों तरफ से शक्ति का जोर नजर आ रहा था। फिर वो भंवर कुएं से बाहर आकर हवा में घूमने लगा और फिर एकदम मोहन थप से जमीन पर गिर गया। उस सुलगते दानों के भंवर में अब एक खौफनाक चीख सुनाई दे रही थी। वो आवाज़ एक भयानक औरत की थी। उसकी खाल बेहद पुरानी थी, जिसकी वजह से वो जगह जगह से उधड़ी हुई थी और हाथों पैरों की उंगलियां मुड़ी हुई थी, जिन पर उगे हुए नाखून भी लंबे मुड़े हुए थे। फिर गोस्वामी महाराज पढ़ते पढ़ते चौंक पड़े। उन्होंने दोबारा अपनी आंखें बंद कर लीं। अचानक कुएं के बराबर लगे पेड़ में से लंगूर के चीखने की आवाज़ आई और फिर गोस्वामी महाराज ने उसी पेड़ पर नज़र जमाई और पल भर में उस पेड़ में आग भड़क उठी और धड़-धड़ जलने लगा। आग के लगते ही पेड़ से एक काला लंगूर थप से ज़मीन पर आ गिरा और एकदम से उठकर भागने लगा, मगर किसी ने उसे दुम से पकड़कर हवा में लटका दिया। किसने लटकाया वो नज़र नहीं आ रहा था। काला लंगूर हवा में लटका चीख मार मार कर चिल्ला रहा था। कुछ देर में वो लंगूर ज़मीन पर थप से आ गिरा और उसके अंदर से एक काला वजूद हवा में निकलकर खड़ा हो गया। काला और बेइंतहा डरावना, लंबे लंबे दांत और सुर्ख खून में डूबी बड़ी बड़ी गोल आंखें, सर गंजा। फिर उसके वजूद में आग भड़क उठी। दोनों जलते हुए चीखें मार रहे थे और फिजा में गंदी बू फैल गई थी। फिर उन भयानक आत्माओं की चीखें मध्यम होती चली गईं और फिर वो दोनों जलकर ख़त्म हो गए और फिजा में भड़कती आग ठंडी पड़ गई। अब तो सब ठीक है ना गोस्वामी महाराज? गायत्री ने बेताबी से पूछा। गोस्वामी महाराज धीरे से सर उठाकर बोले, देख गायत्री, होनी को कोई चाहकर भी नहीं रोक सकता। वो पापी तो अपने अंजाम को पहुंच गए, मगर जाते हुए वो चुड़ैल अपना वार कर गई। हमारे आने की खबर उस चुड़ैल को हो गई थी। उसने अपनी हठधर्मी से तेरे पुत्र की जान ले ली। मोहित और निर्मला भी आंखों में आंसू लिए गायत्री को दिलासे देने लगे। फिर वो लोग मोहन की लाश को घर ले आए। फिर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। गायत्री को सब्र नहीं आ रहा था। उसके परिवार के लोग एक एक करके उसे छोड़ गए थे, मगर वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। निर्मला ख्यालों से निकल आई, क्योंकि उसकी नन्ही पालने में रोने लगी थी। उसने चुनरी वापस अलमारी में रखी और नन्ही बिमला को उठाया। इतने में नन्हा मनीष भी दौड़ता हुआ आ गया। निर्मला दोनों को लेकर बिस्तर पर लेट गई। अभी वो कुछ देर सोना चाहती थी, क्योंकि शाम को मोहित और गायत्री वापस आने वाले थे। वो यात्रा पर गए हुए थे और साथ गोस्वामी महाराज से उनके आश्रम में मिलने भी गए थे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।